कई बार खुद के लिए हम खुद ही दुख खरीद कर लेते हैं। हमारी एक ऐसी कमी है जिससे हमारे जीवन में, हमारे मन में अशांति ने घर कर लिया है। न जाने क्यों हम हर बात की अति कर जाते हैं। कुछ भी बैलेंस नहीं है हमारी लाइफ में। प्रेम करेंगे तो वो भी हद से ज्यादा, किसी से नफरत हो जाती है तो वो भी हद से ज्यादा। इसलिए आप रिश्तों में कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए आपको प्रेम में खुशी की बजाय दुख मिलना शुरू हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हम हर किसी की परवाह करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, फिर भी क्यों हर कोई हमारा दिल दुखाता है, फिर भी क्यों हमारी कोई परवाह नहीं करता। क्योंकि आप अपना प्रेम हद से ज्यादा दिखा रहे हैं। और जो इंसान ज्यादा प्रेम दिखाता है बदले में वो भी प्रेम चाहता है। उसे उम्मीद हो जाती है आप किसी को प्रेम दें ये तो आपके हाथ में है, पर कोई आपको प्रेम दे या न दे वो आपके हाथ में नहीं। फिर जब आपको प्रेम नहीं मिलता तो आपका दिल टूट जाता है। सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाने की ताकत उसी इंसान में होती है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बात भी आपको असर कर जाती है। आप इतना ज्यादा खुद को किसी और से अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित करने लगती हैं, दुखी सुखी करने लगती हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी कि किसी के बिछड़ जाने से लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। कितनी गलत बात है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए जिंदगी में, चाहे प्यारे से प्यारा साथी भी आपसे अलग हो जाए, पर याद रखना एक बात, आपकी जिंदगी से बढ़ के कीमती और कुछ भी नहीं जहां में। आजकल लोगों का मन बहुत कमजोर हो गया है। थोड़ा सा दुख आता है तो कहते हैं हमें जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। कोई रिश्ता टूट जाता है तो कहते हैं कि हम जी के क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इतना ज्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं कि अपनी जिंदगी के मोल को ही भूल जाते हैं, माता पिता के प्रेम को भी भूल जाते हैं, जिंदगी की हर खुशी को भूल जाते हैं। और जिन लोगों के लिए लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, ऐसी भी बातें सुनने में आती है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जीवन वैसे ही जीते हैं। ये मत सोचना कि आप जीवन समाप्त कर लेंगे तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। क्यों फर्क पड़ेगा किसी को। कई लोगों को ये लगता है हम नहीं रहेंगे तो लोगों को हमारी कदर होगी, पता चलेगा। अरे जिसको आपके रहते हुए आपकी कदर नहीं हुई, जिसको आपकी वैल्यू आपके होते हुए पता नहीं चली, तो दिमाग से इस बात को निकाल लें कि आपके जाने के बाद कोई आपकी कदर करने वाला है। एक तो आजकल के युवाओं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो भी फिल्मों में देखते हैं वही सब करने का मन करता है, बिना सोचे समझे। बाहर आए इस फिल्मी दुनिया से, इस काल्पनिक दुनिया से। वास्तविक जगत बिल्कुल अलग है। आपकी परवाह तभी तक किसी को है जब तक आप जिंदा हैं। आपके जाने के बाद थोड़े दिन लोग रोएंगे, फिर वापस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यही जिंदगी का दस्तूर है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना इस बात को कि आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। ऐसी भी बातें सुनने में आती है जब कोई इंसान अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उसके माता पिता को होती है, उसके परिवार को होती है। लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। अपने ही दुख सुख में इतने उलझ के रह जाते हैं कि और किसी की परवाह नहीं रहती। जीवन बहुत अनमोल है। गुजरा हुआ एक पल भी आप वापस नहीं ला सकते अपनी जिंदगी में। इसीलिए किसी भी सूरत में कभी भी ये विचार मन में मत लाना कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। और यदि आप इन दुखों से छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो हर चीज को बैलेंस करो। किसी के भी पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि पीछे आपकी जिंदगी में कुछ बचे ही नहीं, कि किसी इंसान के चले जाने से आपकी सारी खुशियां ही खत्म हो जाए। और ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि कोई इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा आपको ही प्रेम करे, आपके बारे में ही सोचे, आपके साथ ही समय बिताए। कई लोग तो इतना भी नहीं सह पाते कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो दूसरे के साथ हंसे भी नहीं, बात भी नहीं करे। फिर ऐसा प्रेम
बंधन बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, फिर ऐसा इंसान आप चाहो या ना चाहो आपको जरूर धोखा देगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को आपके सिवा और कोई अच्छा न लगे, कि किसी इंसान के जीवन में आपके सिवा और लोग हों ही ना। इसीलिए व्यर्थ की अपेक्षाएं छोड़ दें और अपने मन को इन फिल्मी कहानियों से बाहर लाएं और वास्तविकता को समझें। हर बात में अति कर जाना यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग खाने के शौकीन होते हैं वो सब खाते हैं, खाते ही रहते हैं सारा दिन। और जिन लोगों को लगता है मुझे वजन घटाना है, स्लिम होना है, सब कुछ खाना छोड़ देंगे, फिर चाहे बीमार हो जाएं। बैलेंस नहीं है। जो इंसान सोता है वो सारा दिन सोता ही रहता है। और कई ऐसे पढ़ाकू बच्चे देखने को मिलते हैं जो दिन में 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ते हैं, नींद करना ही भूल जाते हैं। और कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बस सारा दिन काम ही करते रहते हैं, सोना ही भूल जाते हैं। कुछ भी बैलेंस नहीं जीवन में, इसीलिए आपके जीवन में दुख है। सब कुछ करो आप जीवन में, काम भी करो, आराम भी करो, घूमो भी, प्रेम भी करो, पर हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। आपकी लाइफ, आपका जीवन भी इसीलिए अनबैलेंस हो गया है क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो बैलेंस में नहीं है। जिस दिन से आप हर काम को एक संतुलन से, एक बैलेंस से करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में भी ठहराव आ जाएगा, आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी।